देश में बलात्कार की घटनाएं घटने का नाम नहीं ले रही। एनसीआरबी के आंकड़े किसी साल ये बताते हैं कि एक दिन में 51 रेप के मामले आते हैं सामने, तो किसी साल वो बढ़कर 87 हो जाते हैं। कोई आंकड़ा अखबार का सीना चीर कर देश दुनिया को ये बताता है कि हर मिनट 16 बलात्कार की घटनाएं इस देश में होती हैं, तो कभी वो आंकड़े बढ़कर 20 हो जाते हैं। कभी कोई आंकड़ा बताता है कि बलात्कार, महिलाओं से शोषण, अन्याय की खबरों के लिहाज से देश का अमुक राज्य सबसे आगे है, तो कभी कोई दूसरा आंकड़ा बताता है कि नहीं, मध्य प्रदेश को छोड़कर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ गया। कभी बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी जाती है और पूरे देश में डॉक्टर सड़क पर उतर जाते हैं, तो कभी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दलित बच्ची के बलात्कार, फिर फिरोजाबाद में दलित विधवा के साथ बलात्कार, और बिहार के मधुबनी में 18 साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार, और मुजफ्फरनगर में अलग तरह के मुजफ्फरपुर में 14 साल की दलित बच्चे के साथ बलात्कार। घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही और सियासत ये देखती है कि किस राज्य में किसकी सरकार है, मगर मानवता ये देखती है कि इस बलात्कार की घटनाओं को रोका कैसे जा सकता है और एक सभ्य समाज कैसे बनाया जा सकता है। आज के वीडियो में इसका विश्लेषण करेंगे। स्वागत है आप सबका 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो फिलहाल जिस बात पर हम लोग चर्चा जिस बहाने से करना चाहते हैं, वो मामला कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ निर्मम बलात्कार और उसके शोषण अन्याय से जुड़ा हुआ है। वो मामला इतना बढ़ता चला गया कि पता चल रहा है कि कई कई लोगों ने रात के अंधेरे में, तो पता चला कि कितना निर्मम तरीके से उसके साथ अन्याय व बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। और इस तरीके से वो पूरा मामला तूल पकड़ता है। देश भर के अस्पतालों में डॉक्टर सड़कों पर उतर जाते हैं। मेरे कई मित्र हैं और इनबॉक्स में उनके मैसेज पड़े हैं। उन्होंने साफ कहा कि यार, हमारे विचारधारा के झगड़े अलग हो सकते हैं, हमारी राय, हमारी समझदारी अलग हो सकती है, मगर एक बात है कि हम डॉक्टर हैं, हम अपना कितना कुछ दांव पर लगाकर इंसानियत की सेवा करना चाहते हैं और करते हैं। और हमारे ही लोग अगर महफूज नहीं रहेंगे तो फिर इस देश में क्या होगा। घटना आगे बढ़ी रही थी कि उत्तराखंड से भी एक नर्स के साथ छेड़खानी व बलात्कार की खबर सामने आ जाती है, मगर कलकत्ता की खबर तेजी से आगे बढ़ती है और पूरे देश के डॉक्टर समुदाय इसके विरोध में आंदोलन करते हैं। 14 अगस्त और 15 अगस्त की आधी रात को देश भर की तमाम सड़कों पर आंदोलन की तस्वीरें सामने आती हैं। लोग उस आंदोलन का साथ दे रहे होते हैं कि उस डॉक्टर के साथ न्याय होना चाहिए। राज्य सरकार दावा करती है कि आरोप सामने आने के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को पकड़ा गया, जांच की गई और खुद उनको इस बात की पड़ताल है कि वो दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां तक पहुंच जाती हैं कि वो उस पीड़िता के घर पहुंचकर ये कहती हैं कि अगर पुलिस न्याय नहीं कर पाएगी तो हम सीबीआई को मामला सौंप देंगे। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो ममता बनर्जी अपने एमएलए और एमपीज के साथ सड़कों पर उतर जाती हैं, आंदोलन करती हैं कि इसे न्याय मिले। वहीं दूसरी तरफ घनघोर सवाल ममता बनर्जी सरकार पर उठता है। उनके ऊपर कई तरह के सवाल उठते हैं कि क्या उस परिसर में तोड़ फोड़ हुई,
जिसमें बलात्कार हुआ और अन्याय शोषण हुआ? क्या सीबीआई जांच के पहले ही इस तरह का कोई परिदृश्य बन गया क्या, जिससे कि जांच प्रभावित हो जाती? कई तरह के संगीन आरोप ममता बनर्जी सरकार के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं। कई तरह के सवाल ममता बनर्जी की सरकार से भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि यह सवाल कब इस देश के लोगों से पूछा जाएगा कि एक महिला, और उसमें भी अगर कोई दलित है, आदिवासी है, गरीब, कमजोर, मजलूम है, तो उसके साथ अन्याय अत्याचार के मामले बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? जितना न्याय एक गरीब कमजोर महिला को मिलना चाहिए, उतना इस डॉक्टर के जिंदगी का भी उतनी ही कीमत है और उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। मगर एक बात सोचिए कि राजधानी देश की दिल्ली एक दिन में 5.6 रेप के केस दिल्ली पुलिस के मुताबिक सामने आते हैं। भारत में एक दिन में औसतन 87 रेप की घटनाएं हो रही हैं। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले रेप के मामलों में 13.23% की वृद्धि हुई है। राजस्थान में 6,342, मध्य प्रदेश में 2,947, उत्तर प्रदेश में 2,845 के बाद दिल्ली रेप की घटनाओं में सबसे आगे है। 2021-22 के एनसीआरबी के आंकड़े 2023-24 में बढ़कर और आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, पूरे देश के लोग सड़कों पर उतर गए और उसके बाद आपराधिक कानूनों में संशोधन अधिनियम 2013 पारित हुआ, जिसके जरिए रेप की परिभाषा को विस्तृत कर दिया गया। रेप की धमकी देने को अपराध बताया गया और अगर ऐसा कोई करता हुआ व्यक्ति पाया गया तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। बढ़ते रेप के मामलों को देखते हुए न्यूनतम सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। अगर मामले में पीड़िता की मौत हो जाती है या उसका शरीर वेजिटेटिव यानी स्टेट यानी निष्क्रिय स्थिति में चला जाता है तो उसके लिए अधिकतम सजा को बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया और मौत की सजा का भी प्रावधान रखा गया। अगर कोई बच्चा जो 16 साल की उम्र पूरी कर चुका हो या उससे ज्यादा उम्र का हो और उस पर ऐसे जघन्य अपराध लगते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से ऐसे बच्चे का मानसिक और शारीरिक आकलन करवाया जा सकता है और भारतीय दंड संहिता के तहत उसके लिए भी प्रावधान है। और इस तरह के कई मामले इस कोशिश के लिए बनाए गए कि हम अपने देश में रेप की घटनाओं को कमतर कर सकें और किसी तरह से महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, न्यायप्रिय, आजाद भारत, आजाद समाज हम सौंप सकें। मगर क्या होगा कि हम अगर रेप की घटनाओं को, बलात्कार के जघन्य घटनाओं को केवल सरकार के देख करके आरोप उठाएं? मिसाल के तौर पर अगर सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हो, बिहार में बीजेपी की हो, तो क्या उससे अलग सवाल पूछे जाएंगे और बंगाल में ममता बनर्जी की हो तो उससे सवाल बदल जाएंगे? मानवता कहती है नहीं, जिस तेवर के साथ बिहार और बंगाल में सवाल पूछे जाएंगे उसी तेवर के साथ उत्तर प्रदेश में भी सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन अफसोस कि टेलीविजन मीडिया से लेकर राजनीति कई बार अपनी सुविधा से मुद्दों को उठाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक बेटी जो दलित परिवार की थी, जघन्य बलात्कार की घटना, और उसके बाद प्रशासन ये कहता रहा कि बलात्कार की घटना ही नहीं हुई और बाद में पता चला कि आधी रात को उसका शव परिवार की सहमति के बिना जला दिया गया। आज भी क्या हाथरस की बेटी को न्याय मिला? क्या उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस परिवार को तबाह कर दिया उसके बाद इस समाज ने क्या सबक सीखा? क्या कठुआ के गैंगरेप में कोई बलात्कारियों के पक्ष में रैली तो नहीं निकालने लगा? इसकी पड़ताल एक समाज के रूप में हमें और आपको करनी होगी। अगर बाहर का समाज सुरक्षित नहीं होगा और हम पार्टी लाइन देखकर, हम सरकार किसकी है ये देखकर अगर निर्णय लेने लगेंगे तो मानवता में संकट आएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर देखना होगा कि बलात्कार किसका हुआ है।
एक महिला के साथ अगर अन्याय अत्याचार हो तो वो उतना ही जघन्य अपराध है जितना कि किसी भी धर्म की वो महिला हो, किसी भी जाति की वो महिला हो। मगर एक समाज के तौर पर हम जानते हैं कि जो सामाजिक स्तरीकरण के पायदान में नीचे है, नीचे किया गया है, सदियों से अन्याय और शोषण का शिकार जो समाज किया गया है, यह मनोवैज्ञानिक शोध हो चुका है कि जब वो महिला कोई दलित परिवार की आती है, कोई पिछड़े परिवार, अति पिछड़े परिवार से होती है, कोई आदिवासी होती है, तो उसके प्रति निर्ममता, क्रूरता, हिंसा की कई गुना बढ़ जाती है। इसका सबूत हाथरस का पूरा मामला है। और अभी जो मामला आ रहा है वो उस डॉक्टर महिला के साथ भी है जो जितना जघन्य है। उसी तरह से मुजफ्फरपुर बिहार का मामला भी है जिसमें 14 साल की दलित बच्ची, उसके साथ निर्ममता से हत्या कर दी गई। और इन घटनाओं में दोषियों की कोई जाति नहीं होती। अगर मुजफ्फरपुर में वह आरोप किसी कमलेश यादव और उनके साथियों पर मधुबनी में लगा कि 18 साल की बच्ची के साथ हो, या मुजफ्फरपुर की 14 साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार और निर्ममता का आरोप संजय यादव या उसके साथियों पर हो, उन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोई यादव समाज इसके साथ नहीं खड़ा होगा, जैसे कोई ठाकुर समाज उस मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा होगा जो एक बच्ची से बलात्कार करने के बाद उत्तर प्रदेश में बकरी के बच्चे से भी बलात्कार करने का दृश्य सामने दिखाता है। बुलंदशहर से लेकर फिरोजाबाद में रोज ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो ये साबित करती हैं कि कैसे हम एक मानव समाज नहीं बन पाए हैं। तो जब कहीं ममता बनर्जी का शासन हो तो ममता बनर्जी आरोप लगाएंगी कि वाम और राम वाले मिलकर इस पूरे मामले को बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार का इकबाल तो बनता है और वो सरकार से सवाल पूछेगा कि अगर सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर एक बीजेपी की सरकार से बिहार और उत्तर प्रदेश के बलात्कार के मामले में कठोर सवाल किए जाएंगे तो उतने ही कठोर सवाल बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार से भी किए जाएंगे। लेकिन जो मीडिया आपको आदत लगा रहा है, आपको स्वाद लगा रहा है कि गुजरात दंगे पर मत बोलो, इस देश के दलितों के अन्याय अत्याचार पर मत बोलो, इस देश में सामाजिक न्याय और आरक्षण की हत्या पर मत बोलो, और बार बार बंगाल में हो रहे हिंदुओं पर बोलो, और इस देश के मुसलमानों के लिंचिंग पर मत बोलो। कृपया समाज के तौर पर आप इस नफरत के जहर से मत अपने शरीर को दूषित होने दीजिएगा, क्योंकि टेलीविजन पर बैठकर रोज ऐसे नफरत के जहर आप तक पहुंचाए जाएंगे जिसमें अगर ममता बनर्जी के शासनकाल में कोई बलात्कार की घटना हो गई तो दिन रात उस पर डिबेट होगी, और बिहार के मुजफ्फरपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के दलित बच्ची के साथ अन्याय पर डिबेट क्यों नहीं उसी मात्रा और उसी तेवर और आक्रोश के साथ होगी। अगर आप भी इसमें बटेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मनुष्यता को हम और आप बचा पाएंगे। जितनी कड़ी से कड़ी सजा कोलकाता के उस डॉक्टर के बलात्कारी को मिलनी चाहिए, उतनी ही कड़ी से कड़ी सजा मुजफ्फरपुर के 14 साल की दलित बच्ची के बलात्कारी को भी मिलनी चाहिए। और एक सभ्य समाज यह नहीं देखता कि बलात्कारी का जाति और धर्म क्या है। अगर हम बलात्कारियों के जाति और धर्म देखने लगेंगे या ये देखने लगेंगे कि किसकी सरकार कहां पर है तो मुश्किल होगी। वो अगर आरोप लग रहा है अयोध्या में एक बेटी के बलात्कार का, तो उसकी भी कड़ी से कड़ी निष्पक्ष जांच के साथ कड़ी सजा हो। कोई अगर वहां से लेकर के अयोध्या का मामला हो, मुजफ्फरपुर से लेकर के फिरोजाबाद का मामला हो, कन्नौज से लेकर के कोलकाता का मामला हो, महिलाओं के खिलाफ अन्याय अत्याचार को बलात्कारियों की जाति और धर्म देख करके उन्हें
गुनहगार साबित नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन, सीबीआई, न्यायालय इतने तटस्थ, निष्पक्ष और त्वरित निर्णय लें कि अगर वो गुनहगार साबित हो रहे हैं तो उन्हें इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि अगली बार समाज में इस तरह की घटनाएं कम हों। अगली बार एनसीआरबी का आंकड़ा जब निकले तो वो पिछले आंकड़े में एक दिन में 51 बलात्कार से बढ़कर के जब एक दिन में 87 बलात्कार तक पहुंच गया, तो अगली बार वो 100 का आंकड़ा पार न करे, वो 50 से कम आए। एक समाज के तौर पर कोशिश हमें और आपको करना होगा, इस देश के पुरुषों को करना होगा, इस समाज में पुरुषों को घर के भीतर यह तालीम देनी होगी कि अपने घर की महिलाओं का जितना सम्मान करते हो उससे ज्यादा सम्मान अपने घर के बाहर सामने दिखने वाली किसी भी महिला का करो। आपको अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी को अगर आप सुरक्षित देखना चाहते हैं तो जो घर के भीतर भी सुरक्षित हों और घर के बाहर भी हों, इसके लिए सरकार और राजनीति के बजाय समाज को आपको तैयार करना होगा। और अगर आपने बलात्कारियों को जाति और धर्म देख करके ये सोच लिया कि उससे बचाएंगे, कोलकाता के केस पर बोलेंगे, अयोध्या पर बोलेंगे, मुजफ्फरपुर पर नहीं बोलेंगे, फिरोजाबाद और इन जगहों पर नहीं बोलेंगे, तो मुझे लगता है आप मनुष्यता का पक्ष नहीं चुन रहे। और याद रखिएगा, साफ शब्दों में, बलात्कारी अगर कोई है तो उसकी कोई जाति और कोई धर्म मजहब नहीं होता। अपराध को जाति और मजहब में नहीं देखना चाहिए, बशर्ते कि जाति और मजहब की बुनियाद पर किसी निर्दोष को सजा न मिले। लेकिन अपराधी अपराधी होता है, वो किसी भी जाति या धर्म का हो। समाज के लिए प्रशासन को पूरी तरह से इस पे मुस्तैदी के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उस नफरती सियासत से बचना होगा जो रेप और रेप को अलग करके देखे। उस नफरती सियासत से बचना होगा और हमें और आपको बचाना होगा कि अगर कोई बलात्कारी मुसलमान है तो पूरी कौम को बदनाम करो, बलात्कारी कोई यादव मिल गया तो पूरी कौम को बदनाम करो, बलात्कारी कोई ऐसा मिल गया जो हाशिए पर पड़े समाज का है तो पूरे समाज को बलात्कारी मत बना दो। लेकिन हां, कोई भी किसी भी जाति धर्म का बलात्कारी हो तो उसे माफ भी मत करो, कड़ी से कड़ी सजा उसे दो। इसलिए क्योंकि तुम्हारे दौर में कोई राम रहीम तो कोई आशाराम जेलों से अब रिहा किए जा रहे हैं, जो लंबे समय तक जेलों में कैद थे। और इस देश में उमर खालिद, प्रोफेसर हैनी बाबू जैसे लोग आज भी जेलों में बंद हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री बंद हैं, पत्रकार बंद हैं और बलात्कारी जेलों से बाहर पैरोल पर आ रहे हैं। ऐसे में बलात्कारियों के धर्म और जाति मत देखिए। लेकिन हां, मैं बार बार यह बात कहूंगा कि जो पीड़ित है, एक महिला होने के नाते अन्याय अत्याचार की शिकार होती है। लेकिन अगर वही महिला कोई दलित परिवार की है, आदिवासी है, अति पिछड़ी समुदाय की है, गरीब है, बेबस लाचार तबके से आती है, तो उसके प्रति निर्ममता और क्रूरता जाति की वजह से कई गुना बढ़ जाती है। इसको अब समझदारी के लेवल पर आप भी समझिएगा ताकि एक बेहतर खूबसूरत समाज बना सके। और एक कविता आपसे साझा कर रहा हूं। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, मस्तक द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है, होठ सी दिए जनता के कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। शुक्रिया।